तो आज हम बात करेंगे 2024 कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में। अगर आपने उन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल में देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, बिजनेस और ग्रोथ लाइफ में कैसी रहने वाली है। ऐसे अलग अलग टॉपिकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसा ये साल चेंजेस लेकर के आएगा और क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे और कैसा ये साल रहेगा, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये साल एक अच्छी शुरुआत लाता हुआ दिख पा रहा है। लव लाइफ और फाइनेंस में एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल पा रही है। इस साल काफ़ी चेंजेस भी देखने को मिल पा रहे हैं। मिड में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी आप लोगों के। ऐसे बहुत से योग बनेंगे कि आप छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग में जा सकते हो। तीर्थ यात्रा के भी चांसेस बन पा रहे हैं इस साल। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो कोशिश करिएगा कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों लाइफ को अलग अलग दरमियान में लेकर के चलें। इन दोनों को एक साथ ना होने दें तो दिक्कतें आ सकती हैं। यदि इन दोनों को अलग करके चलोगे ना तो आपको बहुत एक अच्छा आपकी लाइफ देखने को मिल पाएगी इस साल। थोड़ा सा फादर की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। और एक और बहुत अच्छी बात है, जो लोग बहुत समय से ना विदेश के लिए तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए भी इस साल विदेश के योग बन पा रहे हैं। और जो लोग विदेश घूमना चाहते हैं या छोटे छोटे कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के भी बहुत सारा चांसेस हैं। अगर हम बात करें करियर के बारे में तो कर्क राशि वालों के लिए करियर में इस साल एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल पा रही है। मंगल और सूर्य की युक्ति आपके कुंडली में रहने वाली है इस साल शनि के साथ। तो मंगल और सूर्य जो है ना वो आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी और अथॉरिटी लेकर के आ सकता है। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये आपको दिलाएगा, नाम पहचान होगी आपकी अपने काम के साथ। अपने काम के नाम से ही आपका नाम होगा। हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई आपकी चुगली करे या आपके पीठ पीछे आपको गिराने की कोशिश करे। ऐसे भी चांसेस आपके मिड में यानी कि मई, जून, जुलाई, इन 3 से 4 महीने के बीच में ना ऐसे कुछ चांसेस बन रहे हैं कि आपके ऑफिस वाले पीठ पीछे आपको गिराने की कोशिश करें। लेकिन डरना नहीं है। और ऐसे में ना आपके मन में ऐसे भी विचार आ सकते हैं कि आपको अपनी जॉब बदलनी चाहिए या आपको करियर अपना स्विच करना चाहिए। लेकिन घबराना नहीं है, आपको डटे रहना है। डट के थोड़ा सा बस ये 2-3 महीने अपने मन को शांत करके बस अपने काम पे मन लगा करके चलोगे ना तो आपको एक अच्छी ग्रोथ ज़रूर देखने को मिल पा रही है। कहीं ना कहीं एंड में यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है ना, इन महीनों में प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स भी देखने को मिल पा रहे हैं आपके। और अप्रैल के बाद से थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने जो सीनियर है ना उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिल पा रही है, जिसके कारण ऑफिस में एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल पा रही है। अब हम बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। कर्क राशि वालों की लव लाइफ इस साल एक बहुत अच्छी लव लाइफ जाती हुई दिख पा रही है। कहीं ना कहीं एक स्वीट मेमोरीज बनती हुई दिख पा रही है। स्टार्टिंग से ही एक अच्छी शुरुआत है लव लाइफ के साथ। छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स हो सकती है, कहीं पर आप स्पिरिचुअल जगह में भी साथ में जा सकते हो, या कहीं ना कहीं अगर आप विदेश के साथ जाना चाहते हो ना तो विदेश के भी कहीं ना कहीं योग बन पा रहे हैं। आपके बहुत सी मेमोरीज इस साल इकट्ठी होंगी जो कि आपको आगे जाएंगे और बहुत अच्छा आपको एक रखेंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लव लाइफ को जितना हो सके उतना थोड़ा प्राइवेट रखिएगा, कोशिश करिएगा पब्लिकली ये चीज़ जल्दी से ना उतारें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों की नज़र लगने में कुछ भी समय नहीं लगता है। और कुछ योग भी ऐसे बन रहे हैं मिड में कि लोगों की नज़र लगनी या लोगों का जो है इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिख पा रहा है, जिसके कारण आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना उसमें स्ट्रेस या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा बचना है। और अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अपनी पर्सनल रखनी है अपनी लव लाइफ को, तो आप एक बहुत स्वीट मेमोरीज बना पाएंगे और कहीं ना कहीं एक्साइटेड काफ़ी आपकी देखने को मिल पा रही है लव लाइफ। अब हम बात करते हैं एजुकेशन। कर्क राशि वालों की एजुकेशन इस साल काफ़ी अच्छी रहने वाली है। स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं विल पावर में भी जो है अच्छा जाते हुए दिख पा रहे हो। आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो भी एक बहुत अच्छी स्टेटस में आने वाली है। कर्क राशि वालों के लिए जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम है इस साल। मिड में यानी कि मई से लेकर के नवंबर के बीच में अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप एग्ज़ाम देते हो, तो सफलता के भी बहुत सारे योग बन पा रहे हैं। आप को लगे रहिएगा, थोड़ा सा बस
पेशेंस के साथ अपनी पढ़ाई करिएगा, थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा कमर कस लीजिए, डेडिकेट हो जाइए अपनी पढ़ाई के लिए कुछ समय तक। बस आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसे बहुत से योग बन रहे हैं जो आपको सफलता की तरफ लेके जा रहे हैं। जो लोग विदेश जा कर के या हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये साल एक अच्छा रहने वाला है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में थोड़ा सा आपको दिक्कतें इस साल देखने को मिल सकती हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। सबसे स्पेशली ना आपको अपनी ईटिंग हैबिट का ध्यान रखिएगा, अच्छे से खाइएगा और एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बार जो दिक्कतें पैदा होती है ना वो हमारे आलस से, यानी कि हम जो आलस से करते हैं या और जो खाते हैं और उसके बाद अपनी कैलोरीज बर्न नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी, उसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें या बहुत सी बीमारियां हमको लग जाती है। तो फिजिकल एक्टिविटी और ईटिंग हैबिट, इन दोनों चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा गाड़ी चलाने से या गाड़ी से थोड़ा सा ध्यान करके चलाइएगा, दिक्कतें हो सकती हैं हेल्थ में। तो बिजनेस की अगर बात करें कर्क राशि वालों के लिए, तो बिजनेस में इस साल थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिल पा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे ही, मिड के बाद कहीं ना कहीं बैलेंस होकर के आप चल पाओगे। कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में एक बैलेंस आएगा। हो सकता है आप स्टार्टिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी करें जो कि आपको थोड़ा घाटा ला सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एडवाइज़र को अपनी एडवाइस लें उसकी, और उसके अनुसार अपना बिजनेस चलाएं। आपको एडवाइज़र की ज़रूरत है इस साल। अपना कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिएगा। स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पे इन्वेस्ट मत करिएगा, कोशिश करिए कि वहाँ से बचें और कहीं ना कहीं लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आप करें। इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी चीज़ों से थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना ऐसे इन्वेस्टमेंट से आपको घाटा देखने को मिल सकता है। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने बिजनेस एडवाइज़र की एडवाइस लेकर के अपने बिजनेस को रन करेंगे, तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि आपकी एक ग्रोथ हो पाएगी अपने बिजनेस में। और अच्छे से अपने बिजनेस में मन लगा करके काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा डाउनफॉल आता है ना तो व्यक्ति डरने लगता है, पीछे हटने लगता है। ऐसा नहीं करना है, आपको बस डटे रहना है और अच्छे से सोच समझ के हर अपना पैसा लगाइएगा। अप्रैल के बाद एक स्टेबिलिटी देखने को मिल पा रही है, जो कि एक ग्रोथ लेकर के ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए इस साल कैसे रहने वाला है। तो जैसे कर्क राशि वालों के लिए इस साल एक अच्छी शुरुआत लेकर के आ रहा था ना, ऐसे ही सिंह राशि वालों के लिए भी ये साल लेके आ रहा है। इस साल शनि महाराज आपके बिजनेस हाउस में रहने वाले हैं, जो कि एक अच्छी लाइफ लेकर के आएंगे। फाइनेंस में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल पा रही है। संतान प्राप्ति के भी कई लोगों के योग बन रहे हैं। जो लोग संतान का प्रयास कर रहे थे उनके संतान प्राप्ति के भी योग जरूर बनेंगे। फाइनेंस की तरफ ग्रोथ होगी और सबसे मेन कहीं सात्विकता जीवन में आती हुई दिख पा रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसे हमने बात करी थी कर्क राशि के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ की ना, वैसे ही आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिख पा रही है इस साल। एक स्टेबल लाइफ देखने को मिल पा रही है। मन बहुत शांत रहने वाला है और बहुत सारी ना गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख पा रही हैं। मन अच्छी अच्छी जगह लगा के रखिएगा अपना, और वो लगने भी वाला है। वैसे भी अच्छी अच्छी जगह लगने वाला है आपका मन। तो अब हम अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के करियर की बात करें तो करियर में स्टार्टिंग में थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिल पा रहा है, लेकिन मिड के बाद यानी कि मई और जून के आसपास में एक अच्छा इंक्रीमेंट होता हुआ भी दिख पा रहा है। कहीं ना कहीं अपने से जो ऊपरी लेवल के लोग हैं उनके द्वारा अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है और प्रमोशन जैसे योग भी बन सकते हैं। आप किसी अपने काम की वजह से बाहर भी जा सकते हैं, जैसे विदेश यात्रा है, ऐसे भी योग बन सकते हैं। ये साल आपको एक अच्छी सफलता लाने के लिए बहुत एक अच्छा साल है। बहुत समय से अगर आप किसी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं ना, तो आपको इस साल एक अच्छी सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो लोग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो या तो स्टार्टिंग में ही जो जनवरी फरवरी के आसपास में, या तो एंडिंग में यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे महीनों में सरकारी नौकरी में या तो ट्रांसफ़र का या तो लगने का और एक अच्छे इंक्रीमेंट या प्रमोशन के ऐसे योग भी बन पा रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए बिजनेस और फाइनेंस की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल पा रही है। कहीं ना कहीं आपके विदेशों में लिंक होते हुए भी दिख रहे हैं। जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं या करते हैं ना, तो उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है।
और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती हुई दिख पा रही है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है अपने खर्चों का। फाइनेंस में केवल इतना ही है कि अपने खर्चों पे कंट्रोल करके चलिए, और अगर आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करके चलेंगे और उस पैसे को, थोड़े थोड़े पैसे को जो आप खर्चे से बचा रहे हैं, उसको बिजनेस में लगाएंगे ना, तो आप एक अच्छा ग्रोथ ज़रूर देख पाएंगे। और देखोगे कि पिछले कुछ सालों के मुताबिक इस साल आपको एक ह्यूज प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। कोशिश करिएगा कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट या इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बच के चलें। कोशिश करें कि लंबे समय के लिए सोचें। अब बात करते हैं सिंह राशि की एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हुई दिख पा रही है, थोड़ी सी परेशानियाँ आती हुई दिख पा रही है, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश करिएगा कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी अगर होता है ना, तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी एजुकेशन लाइफ पे ना पड़ने दें। उस चीज़ को अलग करें और अपनी पढ़ाई को अलग करें। डिस्टर्बेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण आपका मन विचलित हो सकता है, थोड़ा सा मन इधर उधर जा सकता है, जिसके कारण फोकस करने में दिक्कतें हो सकती है। अगर आप शनि भगवान की पूजा करें और अपना फोकस अच्छे से लगा करके रखें ना, तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपकी एजुकेशन में। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी आए कोई भी जाए, आपको अपनी एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में उस चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ने देना। बस आपको ये ध्यान रखना है। सिंह राशि की लव लाइफ के बारे में अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ती हुई दिख पा रही है। आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों को ये सजेस्ट करेंगे कि दोनों एक दूसरे को प्रॉपर टाइम दें और थोड़ा सा सुने एक दूसरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ योग बन रहे हैं कि सामने वाले को टाइम नहीं दिया जा रहा है, या तो फिर सामने वाले की सुनी नहीं जा रही कि वो क्या कहना चाहता है। थोड़ा आप लोग इस चीज़ में फोकस करें। और एक और चीज़, जब आपके काम ना बहुत बिगड़ते हुए आपको लगेंगे ना, तो आप एंड टाइम में देखिएगा बृहस्पति की भी क्योंकि युक्ति है, तो वो संभाल लेंगे चीज़ों को। बस थोड़ा सा मन को शांत करके चलिएगा, खुद को और अपने पार्टनर को प्रॉपरली टाइम दें, ताकि चीज़ें खराब ना हो। क्योंकि हम कई बार दूसरे को टाइम देने के चक्कर में या लोगों को टाइम देने के चक्कर में अपने और अपने पार्टनर को भूल जाते हैं। तो वहाँ पर अपना टाइम और अपने पार्टनर का टाइम प्रॉपर रखें। बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना होने दें, जिसके कारण आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें ना आएँ। सिंह राशि वालों की हेल्थ के बारे में बात करें, तो हेल्थ में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है। दिक्कत किस सेंस में आएगी कि थोड़ा सा सिर दर्द जैसी दिक्कतें, या थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर, या थोड़ा सा स्किन में दिक्कत, या जो ऊपरी हिस्सा है ना, वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं आपको। और राहु का भी आगमन कहीं ना कहीं हो रहा है, जिसके कारणवश ओवर थिंकिंग जैसी दिक्कतें रहेंगी। क्योंकि राहु का काम है हमको, मन को, हमारे जो मन है ना, उसको भ्रमित करना। वो बहुत ज़्यादा मन को इतना सोचने में मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति ओवर थिंक करने लगता है, और एक्चुअल में जो चीज़ होती भी नहीं है ना, वो हमें दिखने लगती है, जिसके कारण हम मेंटली स्ट्रेस लेने लगते हैं, और कई बार हम डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी चीज़ों के शिकार भी बन जाते हैं। यही आपकी पर्सनल लाइफ में जो राहु आ रहा है, ये पर्सनल लाइफ यानी कि लव लाइफ और एजुकेशन और बिजनेस सब जगह इफेक्ट डाल सकता है। तो थोड़ा सा कोशिश ये करिएगा कि मन को शांत करके चलें और ज़्यादा सोचें ना, क्योंकि कई बार हम सोचते ना, चीज़ों को, अच्छी जाती हुई चीज़ों को भी खराब कर देते हैं। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और थोड़ा सा शिव जी भगवान की पूजा करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये पूरा साल कैसा रहने वाला है। पिछले साल के मुताबिक यानी कि 2023 के मुताबिक 2024 आपके लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। बिजनेस, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब सेक्टर में पिछले साल के मुताबिक इस साल थोड़ा सा बढ़ोतरी होती हुई यानी कि अच्छा जाता हुआ दिख पा रहा है। राहु केतु की वजह से आप भी थोड़ा ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ों के शिकार हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, और अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम दोनों को एक साथ बैलेंस करने में असफल हो जाते हैं। या तो हम पर्सनल लाइफ की तरफ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इफ़ेक्ट डालने लगता है, और हम या तो प्रोफेशनल लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट डालने लगता है, जिसके कारण
दोनों जगह बैलेंस ना होने की वजह से हमें एक ना एक चीज़ को खोना पड़ता है और वो हमें मेंटली स्ट्रेस ज़रूर देता है। तो इस चीज़ को अगर आप बैलेंस करके चलोगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिछले साल के मुताबिक ये साल थोड़ी बढ़ोतरी और उत्तम भी रहेगा। कन्या राशि के करियर की बात करें तो ये साल आपके लिए एक अच्छी ग्रोथ लेकर के ज़रूर आएगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो टैलेंट है या आपके अंदर जो खूबी है ना, उसको सामने रखने का मौका भी आपको मिलेगा मिड के बाद। वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट प्रमोशन ऐसे चांसेस भी बनेंगे। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अपने करियर की ग्रोथ के लिए। वो क्या है कि अपना जो राज है या अपनी जो कमियां हैं ना, वो अपने ही अंदर रखें। अपने अंदर जितना रखोगे ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिड में यानी कि अप्रैल मई जून इन ये जो महीने हैं ना, इनमें कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके कलीग या आपके जो सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, वो आपके खिलाफ आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स या अपने सीनियर के साथ मिलकर के आपके काम पे उंगली उठाना या ऐसे बहुत से योग बनेंगे जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उसमें बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। जॉब जा भी सकती है और जॉब चेंज भी हो सकती है। मिड में ऐसे चांसेस बनेंगे, तो कोशिश करिएगा अपने अंदर की बात अपने तक ही रखें। अपनी कमी किसी के आगे ना रखें। कुछ गलती हो भी जाती है तो उसको अपने आप ही सॉर्ट आउट करें या जल्दी से किसी के साथ शेयर ना करें। थोड़ा सा ट्रस्ट का ध्यान रखिएगा। ट्रस्ट में आपको दिक्कतें हो सकती है, क्यों आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना है और किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, इसका स्पेशली ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है इस साल। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ज़रूर आपको एक अच्छी ग्रोथ इस साल मिलेगी पिछले साल के मुताबिक। बिजनेस की बात करें कन्या राशि वालों के लिए, तो बिजनेस में इस साल आप बहुत इन्वेस्टमेंट करते हुए भी दिख पा रहे हो। राहु रहने वाला है तो राहु की वजह से बहुत से ऐसे योग बनेंगे कि आप जितना सोच भी नहीं रहे होंगे ना, उससे ज़्यादा ग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मेंटली मत होइएगा, क्योंकि जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है। हाँ, कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले या अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले किसी अपने वेल विशर या प्रॉपर फाइनेंस एडवाइज़र या बिजनेस एडवाइज़र की हेल्प आपको भी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कर्क राशि वालों के लिए था ना, वैसे ही आपके लिए भी है। अपना पैसा लगाने से पहले सोचें। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आप करें तो, लेकिन प्रॉपर एडवाइस लेकर के करेंगे तो आपको फ़ायदा है। अगर आप बिना एडवाइस के करेंगे तो पैसा डूब भी सकता है। ऐसे बहुत ज़्यादा योग बनेंगे, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कराता है, कहीं ना कहीं मन को इल्यूजन्स में रखता है। आप सोचते भी नहीं हो कि आप, और बिना सोचे ही पैसे लगा देते हो तो वो डूब जाता है। और कई बार आप इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि जितनी उसकी वैल्यू होती भी नहीं है ना, आप उससे ज़्यादा सोच लेते हो। आप सोचते हो आपने 10 रुपये लगाए, आपको 100 मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं राहु के दौरान मन में, जो कि रियल में होती ही नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि पैसा लगाने से पहले, अपने बिजनेस में कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने वेलविशर या प्रॉपर एडवाइजर की एडवाइस लें, तब आप कुछ कार्य करें। कन्या राशि की एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन इस साल आप बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने वाले हो और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। जो लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी बहुत मेहनत करते हुए दिख पा रहे हैं, डेडिकेट होते हुए भी दिख पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र का आगमन होता हुआ दिख पा रहा है मिड में, तो जिसके कारण आपका मन थोड़ी अलग डायरेक्शन में जा सकता है, दोस्ती जैसी डायरेक्शन में, या थोड़ा सा रिलेशनशिप, ऐसी चीज़ें आपके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। तो कोशिश करिएगा कि शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, या आप अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, यानी कि रिलेशनशिप या लव लाइफ या फ्रेंडशिप, इनकी वजह से अपनी पढ़ाई में इफेक्ट ना पड़ने दें। दोनों को बैलेंस करके चलिएगा। वो चीज़ भी खराब नहीं है, वो भी आप करो, लेकिन साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई पे प्रॉपर फोकस करके चलोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। खूब मेहनत करते हुए दिख पा रहे हो, प्रॉपरली डेडिकेट होते हुए दिख पा रहे हो, और इस साल गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक ज़रूर होगी। अंत का समय मिड में ये चीज़ है, लेकिन वापस जब मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये वाले जब महीने आएंगे ना, तो फिर से आप बैलेंस हो जाओगे। निश्चिंत रहो इस चीज़ को लेकर के। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि राहु का भी है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, तो सोचने पे मजबूर करता है। तो आपको उस चीज़ से बचना है इस साल। अगर कन्या राशि की लव लाइफ के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी जाती हुई भी नहीं दिख रही है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, एवरेज है। लेकिन एक चीज़ है कि आपका पार्टनर कई बार ऐसे भी चांसेस बनेंगे कि अपना पेशेंस खोता हुआ दिख पा रहा है,
या तो पार्टनर की साइड से, आपके साइड से, किसी की भी साइड से हो सकता है कि पेशेंस खोता हुआ दिख पा रहा है, जिसके कारण आर्ग्यूमेंट हो जाना या ऐसे बहुत सी चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। तो अपना पार्टनर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कई बार क्या होता है ना, आपका पार्टनर अपने को टाइम देता है, आपको टाइम नहीं देता, तो ऐसे भी योग बन पा रहे हैं। दोनों में फ़र्क है बहुत ज़्यादा, अपने को टाइम देने में और अपने पार्टनर को टाइम देने में। दोनों को अच्छे से सुनो और दोनों एक दूसरे को समझ के चलोगे ना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी इतनी बन रही है ना, जिसके कारण दिक्कतें आ सकती हैं। तो कोशिश करिएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दें और प्रॉपर समझ समझ के चलें। तो और थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम देते देते खुद को भी प्रॉपर टाइम देते रहें, तो दोनों इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलें। बेसिकली आपका मेन फोकस मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने और आपका पेशेंस ना खोए, इन दो चीज़ पे होना चाहिए, तो आपकी लव लाइफ एक अच्छी चलने वाली। कन्या राशि की हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है ना। अब हम देखो, राहु केतु होते क्या है, राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो केवल एक भ्रम पैदा करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, और केतु कैसी युक्तियाँ पैदा करता है कि छोटी छोटी बात में घबराहट, बेचैनी, ये जो चीज़ें हैं ना, घबराहट और बेचैनी, ये जो एनजाइटी होना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये केतु को डेडिकेट करती हैं, ये केतु से रिलेट करती हैं। तो आप सोच सकते हो कि बिना किसी कारण अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो एनजाइटी होना या डिप्रेशन में चले जाना या बहुत ज़्यादा घबराहट होना, ये एक बहुत नॉर्मल थिंग है। तो कोशिश करिएगा कि ओवर थिंकिंग से बचें, और अपना हो सके तो खुद को जितना बिजी रखोगे ना, उतना ही आप बैलेंस होकर के चलोगे, अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे। मेडिटेशन, शिव महिमा स्तोत्र और थोड़ा सा स्पिरिचुअल, यानी कि केले की पेड़ की पूजा करना है, शिव भगवान की पूजा करना, ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, तो आपको जो ओवर थिंकिंग वाला जो फेस है ना, उससे आप निकल जाओगे और आपको एक अच्छी सी लाइफ ज़रूर मिलेगी हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव में। तो आपको हेल्थ का केवल ध्यान रखने के लिए ये 3 से 4 चीज़ें करनी है, और बस बाकी वैसे आप अगर हम ध्यान दें कि वैसे अगर आपकी कैसे रहने वाली है हेल्थ, तो वैसे ओवरऑल ठीक है। बस एक ही चीज़ है कि वो मेंटली स्ट्रेस हो सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से, या घबराहट बेचैनी हो सकती है राहु केतु की वजह से। तो उसके लिए भी हमने बता दिया कि आपको करना कैसे है, तो निश्चिंत रहिए, बाकी ऐसे बहुत सी दिक्कतें नहीं होने वाली है आप लोगों को। अब तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, आप इस साल चाहते क्या हैं कि आपकी वो विश पूरी हो, या आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें और हम और आप जुड़े रहें आपस में। अब हम बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में कि आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों को इस साल आटा चींटियों को खिलाना है। पेड़ के आसपास आप आटा डाल देंगे, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और दूसरा, शिव भगवान की पूजा करना, उनको दूध चढ़ाना, माँ भगवती या आप देवी की पूजा भी ज़रूर करें, उनको श्रृंगार चढ़ाएं या उनको कुमकुम ऐसी चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं, उनकी पूजा करें। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों को क्या करना है। सिंह राशि वालों को कोहड़ी होते हैं ना, जिनके या हाथ या पैर नहीं होते, उनको भोजन कराएं या किसी भिखारी को कंबल का दान करना, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। शनि भगवान की भी आपने पूजा करनी है, ताकि आपको ओवरऑल रिजल्ट हर चीज़ के प्रॉपर मिलते रहें। और अगर हम बात करें कन्या राशि वालों को, तो कन्या राशि वालों को इस साल दूध में थोड़े से काले तिल डाल करके शिव जी को चढ़ाएं और शिव महिमा स्तोत्र इसको सुने या इसका पाठ करें, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। और आप सब नवग्रह स्तोत्र, एक स्तोत्र है, गूगल या यूट्यूब कहीं भी आपको मिल जाएगा, उसको सुने और उसका पाठ करें, तो भी आपको बहुत फ़ायदा रहने वाला है। तो अब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही अगला टॉपिक भी लेकर के आएंगे और आगे की बची हुई राशियों के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।